भागवत कथा 2:20 में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचितं जीव। जीव न तो कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है, तो फिर जन्म तथा मृत्यु क्या है? जीवन के लिए जन्म तथा मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, स्थूल शरीर का परिवर्तन, परंतु मन, बुद्धि, अहंकार के सूक्ष्म शरीर का नहीं। इस रात हम मरते हैं, हर रात हम मरते हैं और हर रात हम जीते हैं। जिस वक्त आप सोने जाते हो दोस्तों, उस वक्त तुम मर जाते हो और फिर सुबह नई जिंदगी मिलती है। एक प्रकार का स्थूल शरीर बिस्तर पर नीचे पड़ा रहता है और सूक्ष्म शरीर हमें स्वप्न लोक में ले जाता है। हम स्वप्न में देख सकते हैं कि हम किसी के मित्र के घर गए हैं, उसके बातें कर रहे हैं, या हम जागृत अवस्था में भिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं, दैनिक अनुभव सिद्ध कर रहे हैं करता है। हमारे दो प्रकार के शरीर हैं, मांस तथा रक्त तथा बना स्थूल शरीर व मन, शरीर एवं मन, बुद्धि एवं अहंकार का बना सूक्ष्म शरीर है। ये हम सूक्ष्म शरीर को देख नहीं पाते, किंतु उसका अस्तित्व जैसा कि सबको पता है। अतः जब मृत्यु होती है तो हम स्थूल शरीर के इस लबादे को छोड़ देते हैं और सूक्ष्म शरीर द्वारा एक अन्य लबादे के भीतर ले जाते हैं। चूंकि हम सूक्ष्म शरीर तथा आत्मा को नहीं देख सकते, अतएव हम नहीं देख पाते कि आत्मा किस तरह इस स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में देहांतरण करता है। सूक्ष्म शरीर वैसा ही रहता है, किंतु जब कोई व्यक्ति मुक्ति पा लेता है तब वह सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक जगत में उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। इसलिए स्थूल शरीर में रहते हुए हमें अपने सूक्ष्म शरीर को इस तरह प्रशिक्षित करना है कि वह पूरी तरह आध्यात्मिकृत हो जाए। यही शिक्षा कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। यदि हमारा मन सदैव श्री कृष्ण के विषय में ही सोचता रहे और यदि हम बुद्धिमत्ता पूर्वक श्री कृष्ण के लिए कर्म करते रहें, तो हमारे मन तथा बुद्धि आध्यात्मिकृत हो जाएंगे और स्वतः हमारा अहंकार, मैं हूँ का भाव आध्यात्मिकृत हो जाएगा। इस समय हम सोचते हैं कि मैं अमेरिकी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ इत्यादि मैं हूँ को बदलना होगा। इसमें हमें केवल इतना ही सोचना है कि मैं कृष्ण का सनातन दास हूँ, मैं श्री कृष्ण का सनातन दास हूँ। हमारे तमाम सनातन के हिंदू भाई सभी सनातन धर्म के दास हैं। यदि आप अपने को इस प्रकार से शिक्षित करते हैं और अपने सूक्ष्म शरीर के कार्यों को जड़ पदार्थ से आत्मा स्थानांतरित करते हैं, तो आप मृत्यु के समय अपने स्थूल शरीर के साथ अपना सूक्ष्म शरीर भी त्याग देंगे और भगवत धाम में अपने आध्यात्मिक शरीर में वापस चले जाएंगे। कृष्णा भावानामृत आंदोलन में यह विधि सिखाई जाती है कि हम मृत्यु के समय स्थूल शरीर को स्वतः त्याग देते हैं। हमें सूक्ष्म शरीर को भी त्यागने की विधि सीखनी चाहिए। इसके लिए मनुष्य को भगवत प्रेम का विकास करना होगा। भगवत प्रेम का विकास करने की पहली सीढ़ी कुछ श्रद्धा अर्जित करना। श्रद्धा यानी विश्वास का या आदर। उदाहरण, जब कोई भगवान के बारे में सुनने के लिए हमारे किसी कृष्णा भावानामृत केंद्र में आता है, तो यह भगवान की महिमा के प्रति आदर का लक्षण होता है। वह व्यक्ति जानता है कि वह भगवान के बारे में सुनेंगे, क्योंकि हमारा एकमात्र कार्य भगवान की चर्चा करना है। हम अपने केंद्रों में राजनीति, सामाजिक शास्त्र या अन्य किसी विषय पर नहीं, अपितु श्री कृष्ण पर ही चर्चा करते हैं और इन गौण विषयों की विवेचना स्वतः हो जाती है। किंतु हमारा असली कार्य भगवान के विषय में चर्चा करना है।
जो लोग भगवान के विषय में चर्चा करते हैं वे संत पुरुष आध्यात्मवादी कहलाते हैं। इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं दोस्तों, आध्यात्मवादी तथा भौतिकवादी। आध्यात्मवादी आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखने के कारण भगवान तथा आत्मा साक्षात्कार की बातें करते हैं, और भौतिकतावादी शरीर के संबंधित विषयों तथा राजनीतिक, सामाजिक, शास्त्र, कल्याण का कार्य इत्यादि की बातें करते हैं। इन विषयों का मुख्य स्रोत समाचार पत्र होता है, जो इधर उधर की खबरों, विज्ञापनों, रीति चित्रों इत्यादि से भरा रहता है। भौतिकवादी लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, किंतु हम श्री कृष्ण भागवतम पढ़ते हैं। यही अंतर है, हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, किंतु विषय वस्तु भिन्न रहती है। जैसा कि श्री शील सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित से कहा है, श्रीमद् भागवतम 2.1.2 में कहा, श्रोत व्यादीनी राजेंद्र नृणां शांति सहस्रश अपश्यातम आत्मतत्वं गृहेषु गृहमेधीनाम। हे राजन, भौतिकवादी लोगों को सुनने के लिए सैकड़ों और हजारों विषय होते हैं। उनके अनेक उपन्यास तथा कथित दर्शन की पुस्तकें, अखबार तथा सिनेमा, पत्र पत्रिकाएं, ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए अति रुचिकर लगती है जो अपश्चातम आत्म तत्वं अर्थात आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधे हैं, तथा गृहेषु गृहमोधी नाम अर्थात केवल शरीर, पत्नी, सनातन, संतान, घर इत्यादि को बनाए रखने में रुचि रखते हैं। चूंकि इन्हें आत्मा के विषय में कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए ये शरीर या कभी कभी मन के बारे में बातें करते हैं। एक दार्शनिक एक सिद्धांत प्रस्तुत करता है, दूसरे दार्शनिक ने सिद्धांत इस प्रकार बनाते हैं। इस तरह बहुत सारा साहित्य और तैयार होता रहता है जो बेकार होता है, क्योंकि यह सब मानसिक तर्क वितर्क की उपज होती है। प्रायः इसी तर्क वितर्क से नास्तिकता का जन्म होता है। इस संसार में सदा दो प्रकार के लोग होते हैं, नास्तिक तथा आस्तिक, अथवा असुर तथा देव। इसलिए हजारों वर्ष पूर्व की भारत में नास्तिकता का एक वर्ग था। ऐसा नहीं कि वह नास्तिक वर्ग हाल में ही उत्पन्न हुआ है, भले ही उन्हें संख्या बढ़ी हो, किंतु अस्तित्व सदा रहा है। उदाहरण, बहुत काल पूर्व चरवाक मुनि नामक एक नास्तिक था। वो चिंतक कहलाता था क्योंकि मानसिक विचारक था। जो चरवाक मुनि ने अपने नास्तिक दर्शन को इस प्रकार प्रस्तुत किया, रीनं कृत्या घृतं पिबेत यावज्जीविते सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुरु पुनरागमनो भवेत। अर्थात चरवाक का सिद्धांत यह था कि जब तक आप जियो यथासंभव अधिक से अधिक घी खाना चाहिए। भारत में नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनने में घी एक आवश्यक सामग्री है। चूँकि हर व्यक्ति उत्तम भोजन के आनंद लेना चाहता है, इसलिए चारवाक मुनि ने सलाह दी थी कि जितना अधिक घी खा सको खाओ। यदि आप कहें तो मेरे पास धन नहीं है तो मैं घी कैसे खरीदूं, तो चरवाक मुनि ने का उत्तर है, मांग कर, उधार लेकर, चोरी करके येन केन प्रकारेण घी प्राप्त करो और जीवन का आनंद लो। और यदि आपको आपत्ति है तो आप ऐसे पाप कर्म के लिए दोषी ठहराए जाएंगे। तो चरवाक मुनि का उत्तर है, तुम दोषी नहीं ठहराए जाओगे। मृत्यु के बाद जैसे ही आपका शरीर जलाकर राख कर दिया जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अतः प्रसन्नता पूर्वक जियो, अच्छा खाओ, इंद्रियों का सुख लूटो और जीवन समाप्त करो। यही है नास्तिकता का उदाहरण। उन लोगों के दर्शन में जो आप पश्चातम आत्म तत्वम अर्थात आत्मा के सत्य के प्रति जो अंधे हैं, यदि ऐसे लोगों को यह बताया जाए कि आत्मा 84 लाख योनियों में एक शरीर के रूप के दूसरे शरीर का देहांतरण करता है, तो इन्हें उनकी परवाह नहीं होती।
यदि आप उन्हें यह भी बताएं कि व्यक्ति चार्वाक दर्शन का पालन करता है वह अगले जन्म में वृक्ष बनेगा, तो उत्तर देंगे अगर कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, मुझे भोगने दो। यदि मैं वृक्ष बनता हूँ तो इसमें क्या हानि, मैं इस जीवन को भूल जाऊंगा। लोग इतने मूर्ख बन गए कि वे असली स्वार्थ की परवाह नहीं करते, वे बच्चों के समान हैं। मान लो यदि आप किसी के बच्चे से कहें कि तुम हमेशा खेलते रहोगे तो और पाठशाला नहीं जाओगे तो शिक्षित नहीं बन पाओगे, तो तब भविष्य में तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा, समाज में तुम्हारा कोई स्थान नहीं होगा। बालक उत्तर दे सकता है, मुझे इसकी परवाह नहीं है, किंतु कष्ट भोगना निश्चित है। इस प्रकार यदि आप किसी आधुनिक व्यक्ति को आत्मा के देहांत के बारे में बताएं और कहें कि उसके पाप कर्मों का कारण उसे अगले जन्म में पशु या जलचर या सर्प बनना पड़ेगा, तो वह उत्तर देगा कि उसकी परवाह नहीं है। यह कि वह आप पर विश्वास नहीं करता, यह बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि देहांतरण एक हकीकत है। जीवन की हर अवस्था में जीव भूत है, जीव का भूत वर्तमान भविष्य होता है। एक युवक ने अपने बचपन का स्मरण करता है, वर्तमान में जीता है, भविष्य की वृद्धावस्था के लिए योजना बना सकता है, किंतु पर वृद्ध पुरुष के लिए भविष्य क्यों न हो। भविष्य में अवश्य होगा कि और वह भविष्य को और दूसरा शरीर प्राप्त करेगा, चाहे वह पशु शरीर हो, वृक्ष हो, देवता हो अथवा भगवान के पार्षद हो शरीर हो, जैसा श्रीमद् भागवत 9.25 में श्री कृष्ण कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् प्रीत्यन्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतोज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरियों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे उन्हीं जीवों के बीच जन्म लेंगे, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करेंगे। ये कृष्ण की वाणी है। अतएव इस शरीर में आप किस तरह कार्य करते हैं उससे आप खुद को अपने दूसरे शरीर के लिए तैयार करते हैं। चरम लक्ष्य को भागवत में शरीर प्राप्त करता है, यही सर्वोच्च सिद्धि है। श्री कृष्ण बतलाते हैं, मामुपेत्यं पुनर्जन्म दुःखलाशयशाश्वतं नाप्नुवान्ति। यदि कोई मेरे पास आता है तो फिर इस भौतिक जगत में उसे अन्य भौतिक शरीर नहीं मिलता। इस भौतिक जगत में रहने में क्या हानि है? हानि यह है कि जगत की हर स्थिति दुखालयम आश्वस्तम दुख से भरी। इसका मतलब क्या है कि स्थिति दुखालयम आश्वासतम दुख से भरी तथा क्षणिक है। मान लीजिए कि आप अमेरिकी हैं, आप सोच सकते हैं कि अमेरिका में प्रचुर धन, पर्याप्त भूमि, संसाधन है, मैं हमेशा अमेरिकी रहूँगा, किंतु ऐसा नहीं है। शायद यह आप 100 वर्षों तक अमेरिकी के रूप में जीवित रह सकते हैं, किंतु आपको हमेशा अमेरिकी रहने नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कि ब्रह्मा को भी, जिनका एक दिन लाखों वर्षों का होता है, वह अपने पद पर सदा रहने के लिए नहीं दिया जाता। इस तरह चींटी, बिल्ली, हाथी, मनुष्य, देवता को भी सदा जीवित नहीं रहने दिया जाएगा। महान असुर हिरण्यकशिपु ने शाश्वत काल तक जीवित रहने का प्रयास किया था। अमर बनने के लिए उसने कठोर तपस्या की थी, किंतु वह भी सदा जीवित नहीं रह पाया। निसंदेह पागल विज्ञानी वादा करते हैं कि वैज्ञानिक प्रकृति द्वारा हम अमर बन सकेंगे, किंतु यह असंभव है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को अंतिम गंतव्य स्थान अर्थात भगवत धाम वापस जाने की सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यह जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। दुर्भाग्यवश लोग इसे नहीं जानते। इसलिए हम मानव समाज को यह शिक्षा देकर विनीत सेवा करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आप अनेकानेक प्रकार के सुखी बनने का प्रयास कर रहे हो, किंतु सुखी होने के बजाय आप हताश होते जा रहे हो। अतः आप कृपया कृष्ण भावान्नामृत
अंगीकार करें। इससे आप वास्तव में सुखी हो सकेंगे। आप इस संसार को ज्ञान रूपी ज्ञान को प्रदान करता हमारा लक्ष्य है। हमारा धर्म का प्रचार विश्व में कल्याण के लिए करना है और हम कृष्ण भावनामृत अंगीकार करेंगे और सदा के लिए इस पाप से मुक्ति हो जाएंगे। दोस्तों, इस संसार में भगवान जगत गुरु परम ब्रह्म परमेश्वर कहाँ हैं? आपकी आत्मा के अंदर है। आप अपनी भीतर ही देखें। आपको समझ आंख बंद करके आप अपने मन के अंदर देखो तो आपको परम ब्रह्म परमेश्वर आपके आत्मा के पास ही है। अगर आपकी आत्मा में परम ब्रह्म परमेश्वर नहीं है तो फिर कहीं नहीं है, कहीं नहीं मिलेंगे। आपको ढूंढते ढूंढते मर जाओगे लेकिन नहीं मिलेंगे। लेकिन परमात्मा को दर्शन करना है, पर भगवान श्री कृष्णामृत पीना है तो अपनी आँख को बंद करो और अपनी आत्मा को शुद्धि करके देखो, ध्यान करो तो आपको सब दिखाई देगी। सब कुछ ब्रह्मांड का सब कुछ ध्यान आपकी आत्मा है। आपके आत्मा के अंदर ही परमात्मा है और वही परमात्मा के पास आत्मा आपकी जाएगी तो आपका शरीर वहीं नष्ट हो जाएगा। ये स्थूल शरीर सूक्ष्म आत्मा के साथ नहीं जाती, वो अलग हो जाती है। और जैसे सूक्ष्म आत्मा जो स्थूल शरीर से बाहर जाती है तो मृत्यु होती है और उसी मृत्यु को हम लोग दाह संस्कार करते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। ये सत्य है, मृत्यु सत्य है, परमात्मा सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। संसारं मिथ्यानाम और परमात्मा सत्यनाम। परम ब्रह्म परमेश्वर सत्य है, बाकी सारी दुनिया में जितनी भी चीज़ दिखाई दे रही है वो सब मिथ्या है, सबका एक दिन नष्ट हो जाना है। लेकिन सबसे पहला नष्ट हम खुद होंगे। ये चांद, सूरज, नवग्रह, पृथ्वी जो भी दिखाई देते हैं ये नष्ट होने की बहुत लंबी आयु है। लेकिन मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़ने के लिए बहुत ही कम ही समय बचा हुआ है। क्यों न हम इस आत्मा को परमात्मा के लिए अग्रसर करें? क्यों नहीं हम इस सारे भ्रम को तोड़कर ये संसार का जीवन में ये मोह माया में से मुक्त होकर परमात्मा पर ध्यान लगाएं, जहाँ पर मुझे मरने के बाद मुक्ति मिल जाए। इस पर कार्य करें। इस प्रकार दोस्तों, आइए हम लोग कुंभ स्नान में जाएं और नहाएं और नहाने के बाद में ये संकल्प लें कि आज के बाद मैं कोई पापाचरण नहीं करूँगा, कोई नॉन वेज नहीं खाऊँगा, कोई चोरी, धोखा, विश्वासघात, झूठ नहीं बोलूँगा, तामसी गुण को, तामसी कर्मों को त्याग कर सात्विक कर्मों को करने में अग्रसर हो जाऊँगा, भागवत कथा पढ़ूँगा, भागवत कथा का ज्ञान लूँगा, श्री कृष्णामृत पीऊँगा और सभी अपने आत्मा के अंदर जो कृष्ण है, जो दीपक हैं, उसको जलाऊँगा और सुबह शाम उनका नाम लूँगा। महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जाप करूँगा आँख बंद करके और दीप जला करके भगवान के सम्मुख देखकर और सारे अहंकार को नष्ट करके, और अहंकार, क्रोध, मोह, लोभ ये सब जो है विनाश करने वाले हैं। और इसी का मोह बस इंसान बहुत सारे पाप कर्म करते हैं, बहुत सारा दिखावा करते हैं, कर्जा लेकर, पैसा किसी से मांग कर, लूट कर, ठग कर, धन इकट्ठा करके वो दिखावा करते हैं, मैं सबसे अमीर हूँ। अरे अमीर कोई नहीं होता, जब तुम मरोगे तो सब यहीं छोड़कर तुमको जाना है, कुछ लेकर नहीं जाओगे। दोस्तों, ये परम ज्ञान है। गीता का मूल उद्देश्य है कि तुम कर्म को करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म जैसा करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। जस करनी तस भोग ही ताता, नरक जात क्यों पछताता। इसलिए दोस्तों, अच्छे कर्म करने के लिए 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि आप मन से शुद्ध हो जाओ, नॉन वेज का त्याग करो, पाप आचरण त्याग करो, झूठ बोलना त्याग करो, विश्वासघात करना त्याग करो, और जो आडंबर लगाए हुए हो, मैं ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, 1 कार है तो और 2 कार खरीदूंगा, 1 लाख है तो 20 लाख कैसे बन जाए, 1 करोड़ है तो 2 करोड़ कैसे हो जाए। जितना तुम्हारे पास है वो बहुत है। एक ज़िंदगी जीने के लिए जितनी चाहिए उतना से भी तुम्हारे पास ज़्यादा है, ऐसा सोचो।
अगर तुम, दो चीज़ होती है, एक ज़रूरत की चीज़ होती है और एक होती है इच्छा। इच्छा का कभी अंत नहीं होता, इच्छाएं कभी मरती नहीं, इच्छाएं बढ़ती जाती है। जितना देते जाओ, इच्छा पूर्ण करते जाओ, इच्छा और बढ़ते जाएगी। ये इसीलिए एक तो होता है डिजायर, डिजायर का कभी अंत नहीं, वांट्स आर अनलिमिटेड। और एक तो होता है रिक्वायरमेंट, जो ज़रूरत है। तो आपको ज़रूरत कितना है? आपको शुद्ध जल चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, शुद्ध सोने का बिस्तर चाहिए, शुद्ध भगवान का भोजन का भोग लगाने के लिए थोड़ा अन्न चाहिए, एक छोटा सा घर चाहिए। ये आपकी ज़रूरत है। इतना तो आपके पास है ही, और नहीं है तो अच्छा कर्म करके कुछ पैसा कमाएं, और कमा करके इतना आप ज़रूर कर लें, और जितना आवश्यक है उतना ही आप उसको खर्च करें, और खर्च करके अपना ज़िंदगी, साधारण ज़िंदगी जिए। और साधारण ज़िंदगी में ही परमात्मा का निवास है। जितना आडंबर बढ़ाएंगे, बहुत सारा घर में सामान है, तो आज गाड़ी का टायर पंचर हो गया, आज मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, तो आज घड़ी कांटा बंद हो गई, तो आज आपका स्कूटर, जो आपका जो मोटर बाइक है उसका ब्रेक फेल है, तो आपका लाइट, एक जो मेन गेट में लाइट जल रहा था वो ऑफ हो गया, तो आपके बिजली का तार किसी ने काट लिया है, पाइपलाइन से पानी आने वाली पाइप चोरी हो गई। बहुत सारा कुछ न कुछ प्रॉब्लम घर में होती रहती है, हजारों हजारों प्रॉब्लम में, जहाँ पर आपका ध्यान भटकते 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 रह जाता है, और आप परमात्मा पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता है। इसलिए संक्षेप में कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हल्का लॉगेज लें, हल्का सामान लें तो सफ़र आसान रहेगा। बहुत सारा लॉगेज लेके चलोगे तो सफ़र में कठिनाइयाँ होगी। इसी उदाहरण के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के लिए पर जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो संसार में जो भौतिक सुख है, भौतिकवादी हैं, उसको पर ध्यान हटाने का चेष्टा करें और आध्यात्मिक जीवन की ओर आएँ। और आध्यात्मिक जीवन में आने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको दया के रूप में रखना है। दया का मतलब होता है किसी जीव की हत्या नहीं करें, उसका भक्षण न करें। दूसरी चीज़ होती है सत्य। सत्य के बिना कोई काम नहीं होता। सत्य के मतलब होता है आपका पिता, पिताजी सत्य हैं, माता धैर्य है, पुत्र ज्ञान है, धर्म है, और भाई धर्म है, और बहन आशा है, वाइफ पत्नी जिंदगी है। इस प्रकार के, और पुत्र पुत्रियां पाप पुण्य का फल है। अगर आप पुण्य करते हो तो आपके पुत्र सुखी होंगे, अगर आप पाप करते हो तो आपके पुत्र दुखी होंगे। इस तरह से कुछ माना जाता है। फिर भी मैं तो इतना कहूँगा, ये सब कोई बात नहीं है। अगर पुत्र अगर अच्छा कर्म करेंगे तो वो पुण्यवान हो करके अपने फल को प्राप्त करेंगे। दुनिया में कर्म और फल, ये दोनों जो कहा गया है वो स्वयं अपने लिए होता है, कोई किसी के लिए नहीं करता है। और सच पूछें तो गीता के अनुसार आपका कोई किसी का कोई होता नहीं है, कोई किसी का नहीं है। जो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, सब मिथ्या है। ये सब रिश्तों में कोई दम नहीं है। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो बहुत गरीब था। मैंने उसको पढ़ने के, जब पढ़ाई में उसको किताब की ज़रूरत पड़ी तो मैंने उसको किताब खरीद कर दिया था। फिर स्कूल का फीस देने में पैसा घट गया था, मैंने उसको पैसा दिया था। फिर कभी कभी उसको मेस में जो भोजन मिलता है हॉस्टल में, उसमें भी हम थे, वो मेरे साथ, तो कभी कभी एक आध महीना का उसको पैसा नहीं मिलता था तो मैंने उसको दिया था। उसके बाद कभी कभी कपड़े भी घट जाते थे, गंजी, कभी जंगिया, कभी पैंट शर्ट, कुछ भी घट जाने से मैं अपना वाला दे देता था। इस तरह करते करते हम दोनों एक साथ पढ़े, हम भी सर्विस में ज्वाइन किए, वो भी किया। जैसे ही वो सर्विस में ज्वाइन किया, वो मेरे साथ सबसे पहले तो हमसे रिश्ता ही तोड़ लिया। फिर मैं उसको बहुत याद किया तो वो धीरे धीरे हमको भूल गया, और मेरे ही सामने वो एक कार खरीदा, उसके बाद एक घर भी खरीदा। मैं भी अपना ज़िंदगी में कार खरीदा हूँ, फ्लैट खरीदा हूँ, लेकिन उसने पहले खरीदा। तो मैंने उसको एक दिन मिला तो उसने ये भी नहीं बोला कि चलो मेरे यहाँ मैं फ्लैट खरीदा हूँ, देख लो, मैं पूजा कर दूँ, कोई प्रसाद ले लो। किसी प्रकार का कोई उसने हमारे साथ नहीं किया, ना ही वो हमको इग्नोर किया, पता नहीं क्यों। तो
यदि आपको कोई गाली गलौज करता है या कोई आपको निंदा करता है, समझ लेना कि आप उसका कभी भला किया होगा। अगर आप किसी का भलाई करते हो तो आपको अंत में वो आपको बुराई देगा, आपको सच्चा नहीं मानेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, मैंने उसी दिन से आँख खुल गई कि मैं किसी उम्मीद से किसी का भला नहीं करूँगा। जब भी मुझे उससे उम्मीद यही थी कि कम से कम एक बार तो बोलता कि भाई तुम मेरे दोस्त हो, बहुत तुम हमको सहारा दिया था, बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद तुमको। ये भी उसने नहीं बोला और इसी बात का हमको दुख है। हम तो किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, उससे कुछ लेना नहीं है, लेकिन वो इस तरह का जो व्यवहार किया। इस तरह एक बार हम तीर्थ में गए थे, व्यक्ति को मैंने काफ़ी तीर्थ यात्रा में उसको साथ में ले गए, वो चल नहीं पाता तो उसको पकड़ पकड़ के मंदिर तक ले गया, दर्शन कराया। दर्शन करने के बाद में वो जाने लगा तो उनसे हेलो हाय भी नहीं किया और अचानक चल दिया और अचानक वो चला गया। तो कम से कम जाते समय एक बार बोल देता कि मैं जा रहा हूँ भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। ये भी नहीं बोला और चला गया। तो इस तरह का वहाँ भी मैंने देखा। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसमें देखोगे कि आप किसी का भला करते हो, उसका जवाब में आपको बुरा ही मिलता है। दोस्ती करोगे, जितना गहरा दोस्ती किए हैं ज़िंदगी में, मैंने जिस से बहुत दिल से दोस्ती किया, उसी जगह से मुझे धोखा ही मिला, कष्ट मिला, अपमान मिला और सम्मान नहीं मिला। तो अब मैं भागवत कथा जब से पढ़ा हूँ और जब से भागवत अध्ययन कर रहा हूँ, कृष्णामृत पी रहा हूँ, तब से ये सब बातों का कोई परवाह ही नहीं रहता है और कोई मन में दुख भी क्लेश भी नहीं रहता है कि कौन क्या। मैं अपना कर साधु जिस तरह बिच्छू को पार किया, बिच्छू का काम था काटना, वो काटते रहता था, बाबा का कष्ट होता था। लेकिन लोगों ने जब बाबा से बोला कि आप इस तरह का क्यों करते हैं, बिच्छू को क्यों उठाए, आपको कितना कष्ट हुआ, तो बाबा बोले कि बिच्छू का काम है काटना और मेरा धर्म है, मेरा काम है उसको पार करना। मैं उसको पार कर दिया, वो उसका धर्म था काटना, वो काटा। तो ठीक उसी प्रकार मैंने देखा, मैंने संसार में सबको जाना कि जो जैसा है वो वैसा करेगा ही। चित्र, इत्र और चरित्र, ये तीन का बदलाव शीघ्र नहीं होता। इसलिए इत्र, चित्र और चरित्र ये बदलते नहीं हैं, बहुत समय बाद बदलते हैं। इसलिए हमें इस बात का परवाह नहीं करते हैं। फिर भी मैं सबका भला करना चाहता हूँ और जब मौका मिलता है मैं लोगों को भला कर देता हूँ, लेकिन किसी प्रकार का उम्मीद वापस पाने की इच्छा से नहीं करता हूँ। मैं जो भी दान करता हूँ वापस पाने के लिए नहीं करता हूँ, ना ही दिखाने के लिए करता हूँ। मैं इतना ही चाहता हूँ कि मेरी आत्मा परमात्मा पर हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए और जीवन की मुक्ति मिल जाए, इस योनियों में भटकने से मुक्ति मिल जाए, इस आत्मा को परमात्मा में स्वीकार करें। और इसके लिए मेरे अंदर ही परमात्मा है और यदि मेरे अंदर परमात्मा है तो हैं, अगर मेरी आत्मा में परमात्मा नहीं है फिर दुनिया में कहीं नहीं है, भटकते भटकते मर जाओ, कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आंख बंद करो और ध्यान करो, अपने अंदर आत्मा को देखो और अपने अंदर आत्मा का विचार करो, चिंतन मनन करो। आंख बंद कर भगवान का, श्री कृष्ण का जाप करो, जो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना ही कहकर दोस्त आज की कथा में ही समाप्त करता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें और हमारी जो सनातन धर्म का प्रचार इसमें योगदान करें। जय महाभारत, जय हिंद, जय सनातन धर्म की जय हो, इसका उत्थान हो। श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर की आत्मा में हमारी आत्मा प्रवेश हो जाए। यही कहकर आज की कथा समाप्त। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।